प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका 9 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो देखिए, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अ ट्यूब कंटेन वाटर एंड मेथलेट स्प्रिट सेपरेटेड बाय मरकरी। तो देखिए, यह आपका कोई आपका ट्यूब है। देखिए, आपका ब्लैक वाला आपका मरकरी है, और इसमें देखिए आपका ये आपका वाटर है, और ये आपका मेथिलेट आपका स्प्रिट है, जिसकी आपका 10 सेंटीमीटर तक हमने उसको फिल किया है मरकरी के ऊपर। और ऐसे ही आपका जो स्प्रिट है मेथिलेट है ना, उसका बेटा हमने क्या करा, उसको 12.5 सेंटीमीटर ऊपर तक हमने क्या करा, उसको फिल करा है ना। तो ये पूछ रहा है कि आपका कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्प्रिट। हमको इसकी रिलेटिव डेंसिटी हमको फाइंड करनी है मेथिलेट स्प्रिट की। तो प्यारे बच्चों, देखो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, है ना। देखो जैसे डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे साफ साफ यहाँ पर आपका कि जो पॉइंट आपका डी है और पॉइंट आपका ए है, देखो दोनों आपके एक ही लेवल पर हैं। तो इट मीन्स दोनों पॉइंट पर आपके प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मतलब pressure at point D due to the water and the pressure at A due to the methanate spirit, बेटा क्या होगा, सेम होगा। देखो वही लाइन यहाँ पर लिखा हुआ आपका है। तो फिगर शो द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम, द प्रेशर एट द इंटरफेस मार्क D and A is the same. It means pressure exerted by the water D and the pressure exerted by the water A is the same. तो it means अगर हम बेटा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आपका प्रेशर की वैल्यू फाइंड करना चाहें आपका इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग पॉइंट डी पर आपका अगर हम ये सरफेस माने, आपका ये सरफेस आपका है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, H1 रो 1 जी और H2 रो 2 जी। ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर इक्वल तो यहाँ पे क्या होगा आपका P1 इक्वल टू P2। जो P1 आपका है किसके इक्वल होगा आपका, वो P2 के इक्वल होगा। तो H बेटा कितना यहाँ पर दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है आपका है। S2 आपको 12.5 गिवन है। आपको वाटर की डेंसिटी कितना है पता है बेटा, 1 होती है। ठीक है, और हमको यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए, है ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए किसके निकालने बेटा, हमको यहाँ पर मेथिलेट स्प्रिट के निकालने। उसको हमको यहाँ पर रो टू लिख देते हैं। तो जी से जी कैंसिल आपका हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद बेटा आंसर क्या आएगा आपका, रो टू इजकल टू 10/12.5। तो इसको सॉल्व करने के बाद बेटा आंसर आएगा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा बेटा, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, सब्सटेंस का आपका डेंसिटी 0.8 है ना, और वाटर की डेंसिटी 1। तो यहाँ से बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.8। कितना आपका आंसर है, 0.8। तो यही आपका बेटा यहाँ पर आपका आंसर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए स्पिरिट। कितना आंसर आ देखा, 0.8। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों में क्लास 11 के फिजिक्स के एनसीईआरटी के नोट्स देखिए यहाँ पर आपके जो उसके सॉल्यूशन है लगातार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए बेटा उसमें वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, है ना, जिससे आपको समझने में ईजी हो। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।